हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आया हूं एक नई कहानी लेकर। इस कहानी का नाम है कमरा नंबर 408। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर राहुल ने भेजी है और ये घटना उसके साथ खुद हुई है। दोस्तों, अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, होटल का कमरा नंबर 408 कोई भूतिया तो नहीं था, लेकिन इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण यह दूसरे होटल से अलग। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि राहुल और उसका दोस्त अमित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वह दोनों सबसे पहले उस होटल में गए जहां पे उन्होंने कमरा बुक किया हुआ था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल में जा रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। राहुल और अमित ने सोचा, अपने होटल तो आज रात को नहीं जा सकते, इसलिए यहीं आसपास किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही वह अपने होटल में चले जाएंगे। वह दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार को इधर उधर लेकर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग होटल के बारे में पूछ सके। काफी देर हो जाने के बाद उन लोगों को एक बुढ़ा आदमी दिखा। राहुल ने अपनी कार को रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बुढ़े ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। राहुल बुढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपने कार को लेकर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया तो राहुल और अमित ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। दोस्तों, होटल के अंदर जाकर उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने कुछ होटल के नियम बताए और एक कमरे की चाबी राहुल को दे दी। राहुल और अमित चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 408। होटल में हर मंजिल पर चहल पहल थी। इन दोनों को कमरा चौथे मंजिल पर मिला था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वह लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्हें कौन सा यहाँ पर बसना था, उन्हें तो बस एक रात गुजारनी थी। इसलिए वह लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उस कमरे में काफी धूल जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों तक वह कमरा बंद पड़ा है। वह ना तो पीने का पानी था और ना ही नहाने का। राहुल ने वहां रखे फोन से होटल स्टाफ को कॉल किया। किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं, सिर्फ डरावनी सी हंसी हंस रहा था। सिर्फ डरावनी सी हंसी हंसने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फोन के ऊपर कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। राहुल ने जवाब दिया, आपने हमें कैसा कमरा दिया, ना ही यहाँ पे पीने का पानी है और ना ही नहाने का, चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी ऊपर आइए और यह सब ठीक करवाइए। स्टाफ ने इस बात से माफी मांगी और कमरे का नंबर पूछा तो राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 408। इतना सुनते ही स्टाफ भी डर गया। वो डरते हुए राहुल से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक चल रहा है, आप लोगों ने ही तो मुझे एक कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ का एक आदमी सहमी हुई आवाज से बोला, सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और नीचे आइए। राहुल ने पूछा, पर क्यों। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और नीचे आइए। राहुल ने पूछा, पर क्यों, वहां आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही राहुल और अमित ने कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। राहुल ने पूछा, कौन, पर बार बार पूछने के बाद भी कुछ आवाज नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई। राहुल और अमित अब समझ गए थे यह भूत प्रेत का मामला है। दोस्तों, वह दोनों काफी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी हंसकर फिर से सन्नाटा छा गया।
तभी फिर से कमरे में रखे फोन पर कॉल आया। राहुल ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का ही था। सर, अभी तक आप कमरे से निकले नहीं हो? दोस्तों, राहुल ने जवाब दिया। कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने राहुल को बोला, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। अगर आपने दरवाजा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। यह सुनते ही राहुल और अमित दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने के लिए ऊपर आ रहे हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज आई, सर हम लोग आ गए, आप दरवाजा खोलिए। साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज आ रही थी, इसलिए राहुल और अमित ने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही खड़ा था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहां से जल्दी से नीचे आ गए। राहुल ने काउंटर पर देखा, पर वहां कोई और दूसरा स्टाफ था। जिसने राहुल को चाबी दी थी वो नहीं था। यह सारी बात राहुल ने लोगों को बताई। उन लोगों ने राहुल से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 408 में उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को परेशान करती है जो कमरा नंबर 408 के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वह 408 नंबर कमरे तक कैसे ले गया। राहुल और अमित अब सारी बात समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने रात गुजारी और सुबह होते ही होटल के ओर चल दिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी, कमरा नंबर 408। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि होटल में ऐसे ही लोगों की मौत हो जाती है और उनकी आत्माएं वहां भटकने लगती हैं। और कई बार ऐसा होता है किसी ऐसी जगह पर होटल को बनाया जाता है जहां पहले से ही कब्रिस्तान या मुर्दा घर हो, और उसके बाद वह आत्माएं उस होटल में आने जाने वाले कस्टमर को परेशान करती है। दोस्तों, आप भी किसी ऐसे होटल के बारे में जानते होंगे। अगर आप जानते हो तो अपनी कहानी मुझे भेजिए। मैं इस कहानी के बाद मिलूंगा आपको इंस्टाग्राम पर। आप अपनी कहानी मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी डालूं तो आप उस कहानी को मिस ना कर सके। दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू दोस्तों।